हम बिस्तरी शुरू करते ही डिस्चार्ज हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है। मुफ्ती साहब प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरी टाइमिंग बढ़ जाए। एक मैं आपको ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूं और आपकी जितनी भी टाइमिंग होगी ना उसकी ये समझ लें कि 10 गुना ज़्यादा आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। और ये मसला कम से कम ये मान के चलें 20 मरतबा मेरे पास जीमेल पर ये सवाल पूछा गया और कहा गया कि इस पर ज़रूर वीडियो बनाइए। तो मैं उसका इलाज आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस इंसान को भी मर्दाना कमज़ोरी है ना, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए से उसकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए और उसकी टाइमिंग मेंटेन हो जाए। देखिए, बाज़ मरतबा कुछ बचपन की गलतियाँ, कुछ ऐसी आदतें, थोड़ा सा शर्म के ख़िलाफ़ मसला है लेकिन ज़रूरी है आज के नौजवान के लिए, ज़रूरी है क्योंकि वो लोग जो बचपन की हालत में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा फिर उन्हें सारी ज़िंदगी होता है। और वे ये सोचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम अब ठीक हो जाएं, अब आइंदा से ऐसी हम कोई हरकत, कोई गलती नहीं करेंगे। तो बचपन की कुछ उनकी गलतियाँ होती हैं ऐसी जिसकी वजह से वो फिर सारी ज़िंदगी उसका भुगतान भुगत रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मैं आपको एक ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ। 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूरी कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। पहली चीज़, खजूर का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि आज के दौर में भी जो अरब के लोग हैं ना, अरबी लोग, आज के दौर में भी उनकी मर्दाना जो ताकतें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो बहुत मजबूत हैं। क्यों? बतौर अजमी के, अजमियों को देखा जाए तो अरब की ताकत इस मामले में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि उनके यहाँ ग़िज़ाएँ बड़ी तगड़ी हैं ना, हमारे यहाँ ग़िज़ाएँ हैं ही नहीं। हमारे यहाँ नौजवान तबका ग़िज़ा क्या खाता है? ना वो घी दूध खाते हैं, ना वो खजूर खाते हैं, वो तो बस रूखी सूखी रोटी खा ली, उसी को बहुत समझते हैं। अगर वो किसी की 3 रोटी खुराक है ना और वो 3.5 खा ले तो समझते हैं कि अरे भाई हमने तो बहुत खाना खा लिया। ऐसा होता है ना। तो अपने साथ फिर कुछ मेहनत करना पड़ेगी, अपने लिए मेहनत करना पड़ेगी। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन ग़िज़ाओं को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा जो ग़िज़ाएँ ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ क्या? खजूर का इस्तेमाल। कि आप खजूर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप पेल के खा लें, आप खा लें 10, 20, 50 खा लें तो फिर तो आपका पेट में कब्ज़ हो जाएगा ना। इतनी जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। पहले 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, फिर 5, 6, 7, 8 खाना शुरू कर दें, फिर बस 7, 8 खजूर रखें। ये रोज़ाना अपने मामूल में ऐड कर लें। दूसरी चीज़, दूध का इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल कैसे करना है? दूध जो होता है ना, ये अगर आप चाहें तो खजूर के साथ मिलाकर भी इसको ले सकते हैं। यानी आपने खजूर को दूध में भिगा दिया, दूध में उसको भीगने दिया, फिर उसको सोने से पहले पी लें। लेकिन अगर किसी बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको नाइटफॉल ज़्यादा होता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो दूध फिर रात में ना पिए, क्योंकि दूध बाज़ मरतबा बदहज़मी करता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने सोने से पहले एकदम पी लिया, आप सो गए, तो उसके बाद वो नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को नाइटफॉल नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में पी सकते हैं। लेकिन अगर नाइटफॉल होने के चांस हैं तो फिर इसको नाश्ते में ऐड करें कि आपने वो खजूर वगैरह डाल दिए, 1-2 घंटे भीगने दिया, उसके बाद वो दूध और खजूर दोनों चीज़ें खा ली। इसको आप रोज़ाना मामूल बना लें। अगर दूध नहीं मिल पा रहा है तो खजूर का इस्तेमाल तो हर हाल में करना ही करना है। देखो, मैं ये नहीं करता हूँ कि वो आपको वजीफ़ा बता दिया कि बस याद पढ़ लो ये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है ना। जहाँ वजीफ़े बताए जाते हैं, जहाँ चीज़ें होती हैं, वहाँ मैं बताता हूँ। हमारे पास मरीज़ हर किस्म के आते हैं, तो जहाँ दवा की ज़रूरत होती है उन्हें दवा भी दी जाती है। अगर उन्हें कोई वज़ाइफ की ज़रूरत होती है तो वजीफ़े बताए जाते हैं। रूहानी इलाज की ज़रूरत होती है तो ये नहीं कि वो हम कुछ भी बता दें, हम कोई वजीफ़ा आपको बता दें कि बस ये आप पढ़ लो तो आपकी मर्दाना ताकत डबल हो जाएगी। भाई ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है ना। तो ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल में करें। पहले अमली तौर पर आपको ये करना है कि ऐसी दोबारा कोई हरकत ना करें जिन हरकतों की वजह से ये कमज़ोरी आई है। अगर इसके बाद भी कोई इंसान ये खजूर भी खाता रहा है, दूध भी पीता रहा है, फिर वो कुछ भी खाता पीता रहे, लेकिन अगर उसके बाद भी उस आदत को उसने ख़त्म नहीं किया, यानी हाथ के ज़िना को ख़त्म नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो फिर वो कुछ भी खाता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उस गुनाह को ख़त्म करना पड़ेगा, उस गुनाह को छोड़ना पड़ेगा जिस गलती की वजह से वो इस कगार पे पहुँचाए।
तो पहले उसको ख़त्म करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में लाइफ में ग़िज़ाएँ शुरू करो ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो मेंटेन हो जाएंगी। तो आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है, और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें, और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।